छलावा एक ऐसी चीज जिसे हम बहुत बार हेल्यूसिनेशन से रिलेट करते हैं। एक ऐसी चीज जो हम हकीकत में कभी समझ ही नहीं पाए कि ये हमारे दिमाग का खेल था या फिर कोई भूत प्रेत, कोई एंटिटी हमारे साथ खेल रही थी। आज की कहानी में जो भी चीजें हुई हैं वो मैंने खुद ने मेरी जिंदगी में पहली बार सुनी है कि कोई छलावा किसी के साथ इस तरह से भी खेल सकता है। 2008 की बात है। मध्य प्रदेश के भांडेर के आगे एक छोटा सा गांव पड़ता है, फुलगना। ये उन जगहों में से एक है जहां पर तब जिंदगी सीधी और सिंपल थी। कच्चे रास्ते, आसपास खेतों के नजारे, शाम होते ही घरों के अंदर से लकड़ी और रोटी की खुशबू, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोगों के बीच में एक गहरा रिश्ता। यहाँ शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं थी, बल्कि पूरे गांव का एक बड़ा इवेंट होता था। हर घर को कोई ना कोई काम दिया जाता था और सब मिलकर के एक दूसरे की मदद करते थे। उस दिन भी गांव के अंदर एक लड़की की शादी थी। लड़की वालों का घर सजाया गया था, लोग आने जाने लगे थे और किचन में लगातार खाना बन रहा था। लड़की के फादर, जिनके ऊपर सारी काम की जिम्मेदारी थी, वो बार बार अंदर बाहर आकर के हर एक काम को संभाल रहे थे। उनके साथ कुछ बुजुर्ग थे जो अपने एक्सपीरियंसेस से छोटे मोटे कामों की ओर ध्यान भी दे रहे थे। घर की औरतें लड़की को सजा रही थी, गीत गा रही थी और शादी की पूरी तैयारी हो गई थी। बारात समथर से आनी थी और शाम तक इस बारात का पहुंचना एक्सपेक्टेड था। शाम हो गई, सूरज ढल गया। धीरे धीरे पूरे गांव पर अंधेरा छा गया। शुरू में किसी ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। सबको लगा कि शायद बारात लेट हो गई होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे वक्त बढ़ने लगा, लोगों की बेचैनी भी बढ़ने लगी। रात के 10 बज गए थे लेकिन बारात नहीं पहुंची थी, तो लोगों ने आपस में बात करना भी शुरू कर दिया था। 12 बजे तक सिचुएशन और ज्यादा गंभीर हो गई थी और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि बारात कहां तक पहुंची है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उस वक्त तक गांव में मोबाइल फोन्स आम नहीं थे और ना ही वो किसी तरह से किसी को कांटेक्ट करके पूछ सकते थे कि बारात कहां तक पहुंची है। अब रात के 2 बज चुके थे। वो लोग जो एकदम शांत बैठे थे, उनके चेहरे पर अब टेंशन एकदम साफ दिखाई देने लगी थी। लड़की के पिता भी बार बार घर से बाहर जाते, अंधेरे में दूर तक देखने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें सिर्फ सन्नाटा और वीराना दिखाई देता। घर के जो अंदर गीत चल रहे थे वो भी अब एकदम बंद हो गए थे और हर तरफ सिर्फ सन्नाटा छा गया था। कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी तो कहीं कुछ बैठे बुजुर्गों के बात करने की आवाज आ रही थी। रात के 3 बजे तक भी जब बारात नहीं पहुंची तो लड़की वालों ने एक फैसला लिया। लड़की के पिता और गांव के कुछ लोग मिलकर के लड़के वालों की गांव की ओर निकले, ये देखने के लिए कि रास्ते में बारात शायद क्यों रुक गई है या फिर उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि वो बारात को ढूंढने नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई का सामना करने जा रहे हैं जिसे समझना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। लड़की के पिता और रिश्तेदार जब लड़के के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव के मोस्टली घरों में सिर्फ औरतें हैं। उन्होंने बताया कि वहां के जितने भी आदमी हैं वो सब लड़के के बारात के साथ निकल गए हैं, लेकिन उस समय रास्ते में ना इन्हें कोई बारात दिखी थी और ना ही लड़के वाले कहीं दिखाई दे रहे थे। रात का डर अब सुबह के साथ और ज्यादा गहरा हो गया था। जब लड़की वालों ने लड़के वालों को बताया कि बारात वहां तक नहीं पहुंची है तो लड़के वालों के घर की सारी औरतें बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उनके हिसाब से तो बारात कब की निकल चुकी थी। अभी तक तो उसे लड़की वालों के घर पर होना चाहिए था और उन्हें लग रहा था कि शायद शादी का कार्यक्रम चल रहा होगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि बारात कहां पर गई। सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में यह था कि आखिर बारात गई तो फिर कहां गई, क्योंकि घर से तो वो सब लोग निकले थे लेकिन लड़की वालों के घर नहीं पहुंचे और ना ही उनको रास्ते में दिखाई दिए। तो आखिर ये बारात थी कहां पर? सुबह होते ही लड़की वालों ने बारात का इंतजार करना छोड़ दिया। कुछ लोग तुरंत वहां से बारात को ढूंढने के लिए निकले। आसपास के जंगल, खेत के किनारे, सब जगह देखना शुरू किया गया। ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि गांव के थोड़ा ही बाहर एक सुनसान जगह पर किसी को एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ मिला। पहले तो किसी को समझ में नहीं आया कि ये कौन है, लेकिन जैसे जैसे उसकी पहचान की गई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आदमी जमीन पर मरा हुआ पड़ा था और वो आदमी कल रात को बारात के साथ इन लड़की वालों के घर पर आने के लिए निकला था। यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। शादी का घर जो थोड़ी देर पहले गीतों से गूंज रहा था, वहां पर अब औरतों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। किसी को भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ जो वो लोग देख रहे हैं वो सच है। सिचुएशन बिगड़ने लगी, लोग वहां पर घबराने लगे तो तुरंत वहां पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने आकर के मौके का मुआयना किया, रिपोर्ट लिखी और फिर एक केस दर्ज करके बारात को ढूंढना शुरू किया गया। लेकिन इस लाश के मिलने के साथ ही कुछ सवाल और थे जो खड़े हो गए थे। बाकी के लोग कहां गए? बारात के साथ क्या हुआ?
अब जैसे ही पुलिस ने वहां पर छानबीन शुरू की तो उनकी तलाश और ज्यादा तेज कर दी गई और गांव के लोग पुलिस के साथ मिलकर के पूरी बारात को ढूंढने लगे। ज्यादा वक्त नहीं बीता कि धीरे धीरे गांव के लोग मिलने लगे और जितने भी लोग बारात से गुम हुए थे उनमें से मोस्टली लोग जंगल के अंदर से पाए जा रहे थे। उन सब ने बताया कि रात को बारात में जाने के साथ साथ उनके साथ जंगल में कोई ना कोई बहुत ज्यादा डरावना किस्सा हुआ है। सब लोग अपनी अपनी कहानी बताने लगे थे, लेकिन आखिरकार बारात के साथ हुआ क्या था। एक आदमी जो जंगल में मिला था उसे होश में लाया गया और उससे पूछा गया कि आखिर क्या हुआ। तो उसने बताया कि जब बारात समथर से निकली थी तो सब लोग एक साथ ही चल रहे थे, लेकिन वहां पर अंधेरा इतना ज्यादा घना था कि थोड़ी देर में लोग 3-4 अलग अलग ग्रुप्स में टूटने लगे थे। उसने बताया कि वो भी इसी तरह से 3-4 लोगों के साथ चल रहा था कि अचानक से किसी ने उसका नाम पुकारा और फिर एक आवाज आई, बिल्कुल उसकी माँ की आवाज, इधर आजा। पहले उसने इस चीज को इग्नोर किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद यह आवाज वापस से आई और इस बार ऐसे जैसे कोई उसके बिल्कुल पास में ही खड़ा हो। यह आवाज सुनते ही उसके दिमाग ने यहाँ पर काम करना ही बंद कर दिया, जैसे किसी ने उसे वश में कर लिया हो। इसीलिए बिना सोचे समझे वो उस आवाज के पीछे चला गया। धीरे धीरे वो अपने ग्रुप से दूर हो गया, बिना ये बात को रियलाइज किए कि वो उन लोगों से बहुत ज्यादा दूर आ गया है। थोड़ा आगे चलने के बाद जब उसने पीछे मुड़ करके देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, ना उसके लोग और यहाँ तक कि ना ही उनकी परछाई। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गया था और तब उसके दिमाग में एक बात आई, मेरी माँ तो घर पर है, तो फिर ये आवाज किसकी थी। उसका गला सूख गया, सांस तेज हो गई। उसने यहाँ पर धीरे से पीछे मुड़ करके देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और पेड़ों के बीच में से निकलती हुई हवा। अचानक से वो ये सब चीजें देख ही रहा था कि उसके पीछे से पत्तों की खड़बड़ाहट हुई और फिर से एक आवाज आई, इधर आजा। और इस बार ऐसी आवाज जैसे कोई उसके एकदम पीछे खड़े होकर के उसके कान में ये बात कह रहा हो। उसका जिस्म सुन पड़ गया, उसके पांव जमीन से चिपक गए। अब उसे ये आवाज अपनी माँ की नहीं लग रही थी, बल्कि इस आवाज के अंदर कुछ डरावना, कुछ ठंडा सा एहसास था। वो यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन उसका बदन उसका साथ नहीं दे रहा था। गांव में छलावे का कंसेप्ट बहुत ज्यादा चलता है, जो आपको रास्ते में भटकाता है, जंगलों के अंदर आपको अजीब तरीके से दूसरे रास्ते पर ले जाता है। उसे भी लगा कि शायद उसके साथ कोई छलावा खेल रहा है। वो अपने दिमाग में ये सारी चीजें सोच ही रहा था, यहाँ से निकलने की तरकीब ढूंढ रहा था कि अचानक से उसके पीछे से किसी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और वो वहीं पर जमीन पर गिर गया। उसके बाद वो बेहोश हो गया और उसका कहना है कि फिर उसे याद ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। इस आदमी से कुछ ही दूरी पर इन लोगों को एक और आदमी दिखाई दिया, जिसने सबसे ज्यादा डरावनी बात बताई। और जब वो अपनी कहानी सुना रहा था तो वो डर उसकी आंखों में अभी तक जिंदा था। उसने बताया कि रात के अंधेरे में जब बारात जंगल में चल रही थी तो अचानक लोग अलग अलग टुकड़ों में बंटने लगे और इसी के साथ वो भी अपने एक अलग ग्रुप के साथ शामिल हो गया था। उसके बाद चलते चलते धीरे धीरे उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके एकदम साथ ही चल रहा हो। उसने एक बार के लिए इस बात को इग्नोर किया, लेकिन फिर थोड़ी आगे जाने के बाद उसे एकदम साफ साफ दिखाई दिया कि सफेद कपड़े पहने एक औरत उससे थोड़ा सा दूर चल रही थी, जिसकी पीठ इसकी तरफ थी। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी बिना किसी आवाज के। इस आदमी को एक बार के लिए लगा कि शायद ये कोई गांव की औरत है जो रास्ता भटक गई होगी और शायद इसीलिए यहाँ पर चल रही है, और ये सोच करके उसका डर थोड़ा सा कम हुआ। इसके बाद ये आदमी उस औरत की तरफ बढ़ा उससे पूछने के लिए कि वो इतनी रात में जंगल में क्या कर रही है, लेकिन जैसे जैसे ये आदमी उसके और करीब जा रहा था उसे बहुत ज्यादा अजीब लगता जा रहा था। अभी तक ये जंगल एकदम शांत हो चुका था, ना पत्तों की आवाज, ना झाड़ियों की खड़बड़ाहट, और चलते चलते ये औरत अचानक से रुक गई और उसी के पीछे वो आदमी भी रुक गया। उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगा कि ये औरत अचानक से ऐसे बीच में क्यों रुक गई है। ऐसा वो सोच ही रहा था कि वो औरत धीरे धीरे उल्टे कदम पीछे चलने लगी और इसके पास आकर के उसने जब अपनी गर्दन घुमाई और इसको अपना चेहरा दिखाया, इस आदमी के होश उड़ गए। लंबे दांत और जला हुआ बूढ़ा सा चेहरा जैसे किसी चुड़ैल का होता है। उसने कहा, वापस चला जा। इस आदमी के पैर एकदम बेजान हो गए, इसके शरीर में से जैसे जान ही निकल गई थी। यह आदमी बोलना चाहता था लेकिन इसकी जुबान ही नहीं चल रही थी। वो इस चीज को प्रोसेस कर ही रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ कि अचानक से उसके शरीर से उसको एक अजीब सा झटका आया और वो पलट करके वहीं पर गिर गया। इसके बाद वो आदमी जल्दी से खड़ा हुआ और वहां से उल्टे पांव भागने लगा, जितनी तेजी से वो भाग सकता था। वो वहां से भाग ही रहा था कि कुछ एक सेकंड्स के बाद उसे ऐसा एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है जो जंगल में भाग रहा है। कुछ कदम है जो उसके एकदम पीछे पीछे ही चल रहे हैं। वो चाहे जितना तेज भाग ले, लेकिन कोई था जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था।
थोड़ी देर के बाद उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उसके गर्दन के एकदम नजदीक आकर के सांस ले रहा हो और उसके एकदम पीछे ही हो। वो आदमी इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो पीछे देखना चाहता था, लेकिन डर के मारे वो अपनी गर्दन नहीं घुमा पा रहा था। वो आदमी बस भागता रहा। उसे याद नहीं था कि उसे कितनी देर हो गई थी भागते हुए, लेकिन इस तरह से तो जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी देर वहां से भागने के बाद, थोड़ा दूर आने के बाद उसे ऐसा एहसास हुआ कि अब कोई नहीं है जो उसके पीछे भाग रहा है। तो वो वहां जाकर के रुका, एक पेड़ से टिक करके बैठ गया और काफी देर तक वहीं बैठा रहा। उस आदमी को बहुत ज्यादा तेज बुखार था, उसका शरीर पूरी तरह से कांप रहा था और इसीलिए वो वहां पर बेहोश हो गया था। एक और बाराती जब थोड़ा आगे पाया गया तो उसे तो देखकर ही समझ में आ रहा था कि उसने कुछ अजीब झेला है। उसका चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया था, उसकी आंखें डर से बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी और वो बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा था, मैं जब भी कहीं जाता हूँ घूम करके वापस वहीं आ जाता हूँ। धीरे धीरे जब उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की तो पता लगा कि जब बारात जंगल के अंदर एंटर हुई थी तो ये आदमी सबसे आगे चल रहा था। ये अपनी धुन में ही एक गाना गुनगुनाता हुआ आगे जा रहा था और इसी कॉन्फिडेंस में इसने पीछे भी नहीं देखा, क्योंकि इसको लग रहा था कि सब लोग तो मेरे पीछे ही आ रहे होंगे। थोड़ा आगे चलने के बाद अचानक से इसका माथा ठनका और इसे लगा कि जैसे ये जगह तो मैंने पहले भी देखी है। एक टेढ़ा पेड़ और उसके साथ में पड़ा हुआ पत्थर। पहले उसने इस चीज को इग्नोर किया और उसे लगा कि शायद ये उसके दिमाग का वहम होगा, लेकिन फिर आधा घंटा चलने के बाद जब वो जगह फिर से उसके सामने आई, वो पेड़ और पत्थर फिर से उसे दिखाई दिया, तो यहाँ पर उसका कॉन्फिडेंस हिलने लगा। उसने यहाँ पर डिसाइड किया कि अब वो एक पेड़ पर निशान लगा देगा। उसने अपनी छुरी निकाली और उस पेड़ पर एक कट लगा दिया। इसके बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगा। इस बार वो जंगल के पूरे रास्ते को एकदम ध्यान से देखता हुआ जा रहा था और काफी देर बीत गई थी तो वो पेड़ फिर से वापस नहीं आया था। इस आदमी को लग रहा था कि शायद अब मैं जंगल से बाहर आ गया हूँ, वो रास्ता मैं पीछे छोड़ आया हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आदमी चलता चलता वहीं पर रुक गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, उसका दिमाग बुरी तरह से हिल गया था, क्योंकि वही पेड़ जिस पर उसने निशान लगाया था वो उसे वापस दिखाई दे रहा था। उस आदमी ने जाकर के उस पेड़ को हाथ लगाया, उस कट को पहचानने की कोशिश की तो ये वही कट था जो इस आदमी ने वहां पर लगाया था। उसने तुरंत डायरेक्शन बदली और वो तेज तेज भागने लगा, लेकिन चाहे जितनी भी डायरेक्शन बदलने के बाद, जितनी भी तेज भागने के बाद, हर बार वो घूम फिर कर उसी जगह पर आ जा रहा था। करीब 4 से 5 बार ट्राई करने के बाद लास्ट में जाकर के उसे समझ में आया कि वो जंगल के अंदर कहीं फंस गया है, जैसे जंगल उसे अपने ही अंदर घुमा रहा हो, जैसे वो कोई इनविजिबल सर्कल में फंस गया हो जहां से बाहर निकलना नामुमकिन हो। रात और ज्यादा गहरी हो गई थी, हर एक आवाज अब उसे डरा रही थी, कभी पत्तों की खड़बड़ाहट तो कभी किसी दूर की जगह से आती हुई गूंज। यहाँ पर वो आदमी बहुत बुरी तरह से घबरा गया था। उसमें अब और हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर निकलने की कोशिश करे, तो वो थक हार कर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया था। उसकी सांसें तेज थी, उसका पूरा शरीर बहुत बुरी तरह से कांप रहा था और वो अंदर तक डरा हुआ था। किसी तरह से वो उस पेड़ के नीचे बैठा रहा और सुबह होने का इंतजार करता रहा, और कब वो बेहोश हुआ, कब सुबह हुई, उसे कुछ भी मालूम नहीं है। एक और लड़का थोड़ी देर के बाद जंगल के अंदर मिला, जिसकी सांसें बहुत ज्यादा तेज चल रही थी और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। वो बार बार पीछे देख रहा था, जैसे अभी भी कोई उसका पीछा कर रहा हो। इसके बाद जब उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की तो उसकी आवाज अभी तक कांप रही थी। उसने बताया कि जब जंगल के अंदर बारात चल रही थी तो वो धीरे धीरे थोड़ा पीछे रह गया था। अंधेरा इतना ज्यादा गहरा था कि कुछ भी एकदम साफ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर के बाद उसे जंगल में ही अपने से थोड़ी सी दूर 3-4 लोगों की परछाई दिखाई दी, जो कि एक साथ चल रहे थे। इस लड़के को लगा कि शायद ये लोग उन्हीं लोगों में से एक होंगे जो इनकी बारात के साथ हैं, तो ये जल्दी जल्दी उनके पीछे चलने लगा और बिना सोचे समझे उन्हीं की तरफ बढ़ गया। वो लोग आगे बढ़ते रहे, बिना रुके, बिना मुड़े। ना ही उन्होंने पीछे देखा और ना ही कोई बात की। इस जंगल के अंदर इतनी ज्यादा खामोशी थी कि हर एक आवाज एकदम साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन इन लोगों के चलने की जो आवाज थी, कदमों की जो आहट थी, वो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। इस लड़के को यह बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी इसने इस चीज को इग्नोर किया और उन लोगों के एकदम पीछे पीछे चलता रहा। कुछ देर के बाद इसे महसूस हुआ कि इन लोगों के चलने का तरीका नॉर्मल नहीं है, तो इसने अपनी स्पीड बढ़ाई और इन लोगों के थोड़ा और पास जाने की कोशिश की। जैसे ही इन लोगों के पास पहुंचा और उसने ध्यान से नीचे की ओर देखा तो इस लड़के का खून जम गया। इसने देखा कि ये लोग जो चल रहे थे इतनी देर से इसके आगे आगे, ये चल नहीं रहे हैं, बल्कि ये हवा में फ्लोट कर रहे हैं। इनके पांव जमीन को टच भी नहीं कर रहे हैं। उनके कपड़े थोड़े से हिल रहे थे, जबकि वहां पर कोई भी हवा नहीं चल रही थी। ये लड़का बुरी तरह से सन्न रह गया।
जंगल भी इतना ज्यादा सन्नाटे में था, बहुत ज्यादा शांत था कि इस लड़के को अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उस लड़के का दिमाग खराब हो गया, उसकी सांसें तेज हो गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन वो वहां पर खड़ा होकर के उनको देख रहा था कि इतने में ही एक परछाई वहां पर रुक गई, जैसे उस परछाई को पता लग गया हो कि कोई उसे देख रहा है। इस लड़के का यहाँ पर दिमाग खराब हो गया, इसके पैर लड़खड़ाने लगे। ये लड़का भागना चाहता था लेकिन इसका शरीर इसका साथ नहीं दे रहा था। इतने में जैसे ही इस परछाई ने पीछे मुड़ करके इसको देखा, उससे पहले ही इसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और ये लड़का यहीं पर गिर गया। और सुबह जब इसको होश आया तब आसपास में जंगल में लोगों की आवाजें आ रही थी जो बाकी के बारातियों को ढूंढ रहे थे। सबसे अजीब और हिला देने वाली बात तो तब सामने आई जब कुछ लोग पास ही के एक गांव के किनारे पर पहुंचे। वहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी जो देखने में एकदम नॉर्मल लग रही थी। पहले तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक आदमी ने जोर से आवाज लगाई, कोई है क्या यहाँ? कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई, लेकिन फिर ट्रॉली के अंदर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर के सब लोग शांत हो गए और फिर एक आदमी ने फिर से जोर से आवाज लगाई कि कोई है क्या यहाँ? इस बार ट्रॉली के अंदर से जो आवाज आई वो और ज्यादा लाउड और क्लियर थी। तब सब लोग भाग करके ट्रॉली के पास गए। उन्होंने ऊपर रखे कपड़े और बोरियों को हटाया तो सबके होश उड़ गए। अंदर दूल्हा था, पूरी तरह से कपड़े और बोरियों के अंदर लिपटा हुआ, जैसे किसी ने उसे छिपा करके रखा हो। वो दूल्हा वहां पर हिल भी नहीं पा रहा था, उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी डर के मारे और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। लोगों ने तुरंत उसे बाहर निकाला और उसे पानी पिलाया। थोड़ी देर के बाद जब वो नॉर्मल हुआ, उसकी सांस में सांस आई, तब उससे पूछा गया कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो? तो वो दूल्हा एकदम चुप था, इधर उधर देख रहा था, जैसे वो खुद समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसके साथ हुआ क्या है। थोड़ी देर के बाद वो बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग मुझे पकड़ करके कहीं पर लेकर जा रहे थे और पता नहीं क्यों मेरे अंदर से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी और कांपते कांपते उसने सिर्फ इतना बताया कि मुझे नहीं पता मैं इस ट्रॉली के अंदर कैसे आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग मुझे किडनैप करके कहीं लेकर जा रहे हैं, ट्रॉली चल रही है और अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। उसने कहा कि इसीलिए मैं इन कपड़ों के नीचे छुप गया था ताकि इन लोगों को मेरे होने का पता ना लगे। इसके बाद वहां पर मौजूद कुछ लोग एक दूसरे को देखने लगे और उन्होंने कहा कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली तो कल से यहाँ पर ही खड़ी है, ये तो कहीं हिली भी नहीं है। सामने से दूल्हा और ज्यादा डर गया। उसने कहा कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? मुझे पता लग रहा था कि कुछ लोग मुझे इस ट्रॉली के अंदर कहीं लेकर जा रहे हैं। अलग अलग रास्ते बदल रहे थे, कभी धीरे हो रही थी ट्रॉली, कभी तेज हो रही थी। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ट्रॉली कल से यहीं खड़ी हो। इसकी बात सुनते ही वहां पर सब लोग चुप हो गए, क्योंकि उस रात ना ही किसी ने कोई इंजन की आवाज सुनी थी और ना ही पहियों की। यानी दूल्हा जो कह रहा था वो सच नहीं था, या फिर सच कुछ और ही था जो कोई नहीं जानता था। इसके बाद धीरे धीरे सारे बाराती मिलने लगे, सबको गांव ले जाया गया। कुछ लोग बेहोशी की हालत में थे तो कुछ बहुत ज्यादा डरे हुए थे, कुछ को बहुत ज्यादा बुखार था तो कुछ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां पर है। दूल्हा मिल चुका था, लोग बहुत बुरी तरह से बीमार थे और एक इंसान मर भी गया था। उस मरे हुए इंसान के साथ जो लोग थे उनका कहना था कि इस इंसान का वहां पर कुछ एक्सीडेंट हुआ था, इस वजह से ये मर गया है। अदरवाइज किसी को कुछ भी ध्यान नहीं था कि सबके साथ ये सब कब हुआ, कब लोग पीछे से गायब होना शुरू हुए और कब लोगों को चीजें महसूस होना शुरू हुई। जब ये लोग गांव के बुजुर्गों के पास गए, पंडित के पास गए, तो उन लोगों ने बताया कि आप लोग शादी के अंदर देवता की पूजा करना भूल गए थे और उन्हीं देवता ने आपसे गुस्सा होकर के ये छलावा आपके साथ खेला है। गांव के पंडितों का आज भी ये मानना है कि ये किसी प्रेत का काम नहीं है, ये देवता का काम है। लेकिन वहां के लोग जिन्होंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया था, उन लोगों का कहना है कि उस जंगल के अंदर कोई छलावा है जिसने ये सब कुछ किया था। सब लोगों की कहानी सामने आ चुकी थी, लेकिन वो इंसान जो मर गया था, जिसकी जान चली गई थी, उसकी कहानी आज तक किसी को भी नहीं पता। धीरे धीरे इस गांव के अंदर इस जंगल को इस नजर से देखा जाने लगा कि यहाँ पर एक प्रेत आत्मा है, यहाँ पर एक छलावा है, और लोग वहां पर जाने से डरने लगे। अब हकीकत में आप कुल देवता की पूजा नहीं करते हो शादी के अंदर तो अड़चने आती हैं, ये बात 100% तय है। लेकिन वो ऐसा छलावा भी आपके साथ खेल सकती है, ये बात मानने को लोग तैयार नहीं थे। आपका इस पर क्या कहना है, या आपको क्या लगता है कि ये छलावा था या किसी देवता का काम था? आप कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।
अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, बैकग्राउंड बदलता जा रहा है क्योंकि शहर बदलते जा रहे हैं। मैं इस समय मुंबई में हूँ और बहुत जल्दी वापस अपने घर जाने वाला हूँ, तो आपको रेगुलर स्टूडियो मिल जाएगा जहाँ पर नॉर्मली हम शूट करते हैं। तो तब तक के लिए लोकेशन और बैकग्राउंड से थोड़ा सा चला लो। आगे चल के वीडियोस आपको एक ही तरीके से एक ही बैकग्राउंड में मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।